अगर आपको अपने पैसे पर, जितना भी पैसा आपके बैंक में है, उस पर 11% का एनुअल रिटर्न मिलना शुरू हो तो कैसा होगा? ऑफ कोर्स आपका पैसा और आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बट आगे तो जरूर बढ़ेगा। आपको इस पूरी वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत समय से कह रहे हैं कि पारितोष सर, हम MBA प्लस से सीख तो रहे हैं, लेकिन आप अब हमें पैसा बनाने की भी अपॉर्चुनिटी दो। आप हमें सिखाओ पैसा बनता कैसे है, आप हमें बताओ पैसा कैसे बनाया जाए, उसको कैसे ग्रो किया जाए। हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा पड़ा पैसा ग्रो नहीं हो रहा भाई, इन्फ्लेशन उसको खाई जा रही है, तो क्या किया जाए? तो बहुत समय से मैं सोचता आ रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि MBA प्लस में अब हम आपको ये सिखाएंगे कि एक्चुअली पैसा बनता कैसे है। और केवल सिखाएंगे ही नहीं, MBA प्लस खुद कुछ ऐसी कंपनीज के साथ अब पार्टनर कर रहा है, जिनके साथ पार्टनर करके पहले तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है हमारे पैसे के साथ, ताकि आप फिर विश्वास करके, ट्रस्ट करके अपना पैसा उन कंपनीज के साथ अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम आपको नहीं कहेंगे, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अब शुरुआत करें। सबसे पहली चीज़, अगर 11% मिल जाए पैसे पर तो क्या हो सकता है? मुझे पता है, जैसे मैंने बोला आपको, कि MBA प्लस से सीख कर अब आप लोग पैसा बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत करें अब पैसा बनाने की, करें। फैंटास्टिक। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको क्या सिखाने वाला हूं मैं, हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा बनता कैसे है। और ये पूरी की पूरी एक सीरीज हम ऑलरेडी अपनी MBA प्लस की ऐप में शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज का पार्ट नहीं बने तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक काम करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है। ये हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी। बहुत सारे लोग दुनिया भर में ये कोर्स ले चुके हैं। साधारण हिंदी भाषा में 20 चैप्टर्स में मैंने आपको ये सिखाया है कि पैसा बनता कैसे है। और अब इसी कोर्स में मैं ऐड करने जा रहा हूं और भी ऐसी इंफॉर्मेशन हर महीने, जिसमें कि जिन कंपनीज के साथ मैं पार्टनर करूंगा, यानी MBA प्लस पार्टनर करेगा, उन कंपनीज में पहले तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है, ताकि आपको विश्वास आ जाए कि हाँ पैसा बढ़ सकता है। यानी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं लेंडिंग कंपनीज के साथ पैसा लगा रहा हूं, कैसे मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहा हूं, कैसे मैं इंश्योरेंस में पैसा लगा रहा हूं, ताकि आप लोग मुझसे सीख पाएं और फिर अपने अपने हिसाब से अपनी सोच और समझ के साथ सही डिसीजन ले पाएं। तो शुरू करें आगे। फैंटास्टिक। सबसे पहले समझते हैं कि एक बैंक अकाउंट में जब हमारा पैसा पड़ा होता है तो उसके साथ क्या होता है। भाई, आपने बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा डाला है, हर महीने आपकी सैलरी आती है, उसमें से कुछ खर्चा हो जाता है, बाकी उसमें रह जाता है, उसको कहते हैं सेविंग्स अकाउंट। सेव कर रहे हो आप। अब किसी भी सेविंग्स अकाउंट में, क्योंकि आप बैंक में पैसा रख रहे हो, तो बैंक ना आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। कुछ बैंक्स क्वार्टरली देते हैं, कुछ बैंक्स हाफ ईयरली देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको जब वो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट क्यों मिलता है भाई? क्योंकि बैंक आपका पैसा और आगे दे रहा है लोगों को। बैंक क्या करता है? बैंक आपका पैसा लोगों को ब्याज पे देता है। आपको समझ नहीं आती ये बात, आपको लगता है पैसा तो मेरे बैंक अकाउंट में ही है, तो उसने मेरा पैसा ब्याज पे कैसे दे दिया? भाई देखिए, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है ना, वो एक लेजर में एंट्री है। एक्चुअली कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ है, एक्चुअली वहां पे कोई कैश थोड़ा पड़ा हुआ है। वो तो एक डिजिटल नंबर है जो आपको हमेशा दिखता है। वो नंबर ऊपर नीचे तभी होता है जब आप पैसा निकालते हो अपने बैंक से, या आप पैसा डालते हो अपने बैंक में, राइट? या इंटरेस्ट आता है आपके पास। तो बैंक अकाउंट्स में 3 से 4% का सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। यानी आप कुछ मत करो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, 3 से 4% हर क्वार्टर आपके पास आता रहेगा। ठीक है भाई? अब ये जो इंटरेस्ट मिलता है, इसके साथ एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि हमारे देश में आज जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, साधारण तरीके से समझो तो महंगाई समझ लो इसको, ठीक है? तो हमारी इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो 5 से 5.5 से 7% के बीच में होता है। अब अगर आपको बैंक 3-4% दे रहा है, आपके इन्फ्लेशन का नंबर है 7%, तो भैया आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा खाया जा रहा है। यानी आप नेगेटिव में जा रहे हैं। मतलब आप बैंक को पैसा दे रहे हैं खुद अपने पैसे की वैल्यू खत्म करने के लिए। इसकी ये सच्चाई है, दिस इज ट्रू। और तभी सही लोग जो होते हैं, जो जेन्युइन एडवाइस देते हैं ना कि पैसा कैसे बढ़ता है, या जो लोग अपना पैसा बढ़ा पाते हैं, उनको पता है कि पैसे को काम पे लगाओ। खुद तो काम कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो पैसा बैंक में है उससे भी नौकरी करवाओ। पैसे को अपनी तरह समझो कि पैसे से भी नौकरी करवाऊंगा भैया, ये पैसा मेरे लिए काम करने के लिए आया है, काम करने के लिए बना है, इट्स अ टूल। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं। आप तो पैसे को थाल में रख के उसकी पूजा करते हो।
बैंक अकाउंट में डाल के भूल जाते हो? बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे। अब एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी एक ऐसी चीज जिसमें आप पैसा डाल सकते हो, एक एसेट क्लास समझ लो इसको। मैं साधारण शब्द यूज करूंगा। एफडी होती है फिक्स डिपॉजिट, आपके माता पिता ने भी कराई, आपने भी कराई होगी, उन्होंने आपके नाम पे कराई होगी। फिक्स डिपॉजिट सबको पता है हमारे देश में। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? इसका मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी आपने कुछ पैसा डाल दिया, वो फिक्स्ड है। आप भाई फिक्स्ड टेन्योर के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिक्स्ड डिपॉजिट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एक बार करा लिया, जिंदगी भर उसको चलाते रहते हैं कि भाई मुझे ये पैसा निकालना ही नहीं, मेरे बच्चों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कराते रहो, बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट में जनरली आपको जो बैंक्स इंटरेस्ट आज तक देते आ रहे थे वो 6% का था। अब हाल में ही कुछ बैंक्स ने 7.5%, कुछ बैंक्स ने 8% तक देना शुरू किया सीनियर सिटीजन्स को। कुछ 8.5% तक भी दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को। अब आप और मैं सीनियर सिटीजन्स तो है नहीं, हम तो भैया नॉर्मल एज के युवा हैं इस देश के। अब हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? मान लीजिए 7% मिल जाता है। अब आप एक बात सोचो, 7% एफडी मुझे दे रही है, मान लो 7.5% दे रही है, चलो 7.5% एफडी मुझको रिटर्न दे रही है। 7% इन्फ्लेशन ने खा लिया, मैं कह रहा हूं 6% इन्फ्लेशन ने खा लिया, तो आपके पास कितना बचा? 1.5% ही बचा ना। अब 1.5% अगर आपको इंटरेस्ट मिले अपने पैसे पर, तो भैया वो पैसा जो बैंक में पड़ा है उसको डबल होने में ही सालों साल लग जाएंगे। सालों साल मतलब 50-60 साल लग जाएंगे केवल पैसे को डबल होने में, 1 लाख का 2 लाख बनने में। इट्स नॉट अ जोक। 1.5% होता ही क्या है? कुछ भी नहीं होता। और ये भी मैं तब अज्यूम कर रहा हूं जब आपको एफडी में 7.5% बाय डिफॉल्ट मिलता ही रहेगा अगले 40-50 साल तक। जरूरी थोड़ा इकोनॉमी ऐसी रहेगी। हो सकता है 7.5% कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, नोबडी नोज, राइट? तो आप ये तो नहीं सोच सकते अगले 40, बैंक ये लिख के थोड़ा देगा मैं अगले 40 साल तक आपको 7.5% रिटर्न देता ही रहूंगा। ऑफ कोर्स नॉट। तो एक बात क्लियर है कि एफडी सेविंग्स अकाउंट से बेहतर चीज है। भाई सेविंग्स अकाउंट में 3-4% मिल रहा था, एफडी में कम से कम 7-7.5, इन्फ्लेशन बीटिंग या इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न तो मिल रहा है। मतलब मेरा पैसा खत्म नहीं हो रहा, मेरा पैसा या तो उतना बना हुआ है या उससे थोड़ा सा और अप्रिशिएट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो एफडी डेफिनेटली बेहतर है। और एफडी में एक और एडवांटेज होती है कि बाय द वर्च्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इट इज, बैंक आपको कहता है कि भाई ये पैसा मैं आपको वापस करूंगा ही करूंगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, हम इसको खत्म नहीं होने देंगे, दिस कैन नॉट गो टू जीरो। हाँ, एफडी लेने से पहले, किसी भी एफडी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले आपको बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर एफडी की एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है, 400 दिन की, 340 दिन की, 350 दिन की, 600 दिन की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर बैंक कह रहे 7.5%, तो बैंक के मैनेजर से जाके पूछ लो, जी भाई साहब ये 7.5% में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कब तक 7.5%, कैसे मिलेगा? अगर सेम एफडी को वापस कंटिन्यू कर दूंगा तो क्या 7.5 + 7.5 मतलब दूसरे साल तक मैं 15% कमा लूंगा इस पे? विल दिस हैपन लाइक दैट? या इसमें भी कोई झोल है, कोई जंजाल है? क्योंकि भाई देखो, जब आप अपनी एफडी तोड़ोगे, यानी आप अपनी एफडी से 1 साल बाद उतनी अवधि के बाद बाहर निकलोगे, 1 साल बाद 365 दिन के बाद बाहर निकलोगे, तो 2 चीजें होंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा इसके ऊपर, एलटीसीजी जिसको हम कहते हैं 10%। और आप जितने भी टैक्स ब्रैकेट में हो, भाई एफडी का पैसा वापस आप ही के तो बैंक में आता है ना, तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना उसके ऊपर। जो इंटरेस्ट कमाया उसके ऊपर टैक्स दोगे या नहीं दोगे? टैक्स कितना देते हो पर्सनल इनकम पे? जितने भी इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आप हो। अब जैसे मैं तो गर्व से कहता हूं मैं 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में हूं, गर्व से कहता हूं इस बात को, और मैं देता हूं अपना टैक्स जेन्युइनली, इसलिए गर्व से कहता हूं भाई कोई डर ही नहीं है किसी बात का। तो मैं 30% ब्रैकेट में आता हूं, तो वो जो इंटरेस्ट है उस पर 30% भी देना है। तो मतलब सरकार को आप समझ लो आपने वैसे भी 40% दे दिया, एलटीसीजी प्लस अपना इनकम टैक्स। अब बाकी का जो आपकी इनकम आई ना, बस वो इनकम आपकी है। दैट इज द रियल ट्रू इनकम दैट यू हैव। समझ गए? तो कैलकुलेशन इसको इस तरीके से कीजिए कि भाई मेरे को एफडी ने इतना रिटर्न दिया, उस रिटर्न में से मैंने एलटीसीजी हटा दिया, उस रिटर्न में से मैंने जो मेरी इनकम टैक्स का जो पोर्शन था वो हटा दिया। अच्छा भैया जो बाकी बचा वो मेरी सच्ची इनकम है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये बात पक्की है, एफडी इज अ लिटिल बेटर देन द सेविंग्स अकाउंट, राइट? लेकिन इसमें आपका पैसा ग्रो होगा बट बहुत ही स्लो, मतलब पेनफुली, एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुली स्लो। अनलेस एंड अनटिल आप ये बोल दो कि भैया देखो पारितोष जी, मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं अभी के अभी, राइट नाउ मैं 2 करोड़ रुपए की एफडी करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 करोड़ रुपए की आज एफडी करा लो। मेरे ख्याल से आपको
महीने का 1.5 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर एफडी आपको 7 से 8.5% के बीच में रिटर्न देती है तो आपको महीने की 1.5 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। मैंने ये रेंज 1.5 लाख इसलिए बोला है, वो डिपेंड करता है एफडी के रेट्स पे, और एफडी में भी अलग अलग प्रकार की एफडीज होती हैं। कुछ होती हैं जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीज होती हैं, कुछ होती है जिसमें फ्लोटिंग होता है, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता घटता रहता है। तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, राइट। वो डिपेंड करता है आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। इसलिए मैं आपको एकदम कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकता भाई 1.5 लाख रुपए मिलेगा 2 करोड़ की एफडी पे हर महीने, ये आपको लाख रुपए मिलेगा। गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिस पर मैं अब अपना पैसा लगा चुका हूं, ऑलरेडी लगा चुका हूं। मुझे एक बात समझ आती है कि हमारे देश भारत को क्रेडिट चाहिए। छोटे छोटे शहरों में, गांव में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के अंदर एम्बिशन है, लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं, लोग अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, लोग चाहते हैं हमारे पास भी अच्छा मोबाइल फोन हो, हमारे पास इंटरनेट हो, सारी सुख सुविधाएं हो। और चाहना भी चाहिए भाई। अरे जिंदगी में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, सहने थोड़ा आए हैं, आगे बढ़ने आए हैं ना। आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हमारे पास क्रेडिट का एक्सेस होगा, हमारे पास पैसा देगा बैंक, हमें सरकार हमें पैसा देगी क्रेडिट के फॉर्म में। ऑफ कोर्स क्रेडिट क्या होता है कि मैंने किसी से ब्याज पे पैसा लिया है, मैं कुछ समय बाद पैसा भी लौटा दूंगा, ब्याज भी लौटा दूंगा, भैया अपना काम कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्रेडिट चाहिए। भारत देश को आज क्रेडिट चाहिए। भारत देश में आज लोग फोन्स खरीद रहे हैं लोन पे, आज भारत देश पे घर खरीद रहे हैं लोग लोन पे, आज भारत देश पे लोग क्रेडिट ले रहे हैं अपनी कंपनियां चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। तो हर प्रकार का लोन चाहिए। कोई शिक्षा के लिए लोन ले रहा है, कोई पर्सनल लोन ले रहा है, कोई ट्रैवल के लिए लोन ले रहा है। हर प्रकार का कंज्यूमर है आज भारत देश में। लेकिन भारत देश को क्रेडिट का एक्सेस चाहिए, ये तो पक्का है। और मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है तो क्रेडिट तो फैलना ही फैलना है। इस देश में क्रेडिट को तो फैलना ही होगा। तो मान लीजिए अगर आपको 11% का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है पूरे साल का, ऑफ कोर्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, उसमें से 7% निकल भी गया, मान लो मैं कहता हूं निकल गया, तो भी आपने 4% तो ऊपर कमाया ना, उसके 4% की तो कमाई हुई, करेक्ट। अब अगर आपको 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कंसिस्टेंटली मिलता है अगले 15 से 20 साल तक, तो इतना है कि 15 से 20 साल के बीच में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको रूल ऑफ 72 कहते हैं। ये मैंने इजाद नहीं किया, ये फॉर्मूला एग्जिस्टिंग है दुनिया में। रूल ऑफ 72 एक्चुअली प्रिसाइज रूल है, रूल ऑफ 69.2। मैंने 10 से 15 साल भी, 15 से 20 साल भी जो मैंने लिखा है वो एक्सटेंड करके लिखा है। लोग तो कहते हैं कि भाई अगर आपको 7.5 से 8% का रिटर्न मिल रहा है ना, तो आपका पैसा करीब 10.5-11 साल में डबल हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं इन्फ्लेशन का पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं टैक्सेस का पता नहीं, बट सब कुछ मिला मिलू के 20 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 60 साल तक जीते हैं। वैसे एक इंसान 70-80 साल तो जी लेते हैं अपने अपने जीवन में, 80 साल तो जी लेता है। तो 20-20 साल करके आपके पास 4 ऐसी साइकिल्स आ गई ना भाई, 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल, अगर आप 80 साल तक जिए तो 4 बार अपना पैसा डबल कर सकते हो, लिटरली 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब जीवन में कुछ ना भी करो तो भी 4 बार पैसा डबल कर लोगे। तो अगर आपने 10 लाख रुपए से शुरू किया, 20 लाख, 20 का 40, मतलब पहली बारी में वो डबल होगा तो 20 लाख, 10 का 20 लाख, दूसरी बारी में डबल होगा 20 का 40 हो जाएगा, तीसरी बारी में डबल होगा 40 का 80 होगा, चौथी बारी में डबल होगा 80 का 1 करोड़ 60 लाख रुपए बन जाएगा वो, ठीक है। तो आपने 10 लाख से 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनाना सीख लिया। ये इतना ही आसान है। और ये कोई फन्ने खा फिगर्स नहीं बोल रहा मैं आपको। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 40-50% रिटर्न बना रहे हैं अपना बैठकर। कैसे, अभी वो भी बता दूंगा आपको। गॉट इट? तो मैं आपको हवाई बातें नहीं बता रहा, मैं वही बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं। दुनिया में लोग 40-50% बना रहे हैं, भाई मैं नहीं बना रहा अभी फिलहाल। मैं क्या बना रहा हूं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब अप टू 20% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। कैसे? बाय होल्डिंग इक्विटी इन म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल का, अभी का, मैं साल 2023 में ये वीडियो कर रहा हूं। आज 9 अक्टूबर डेट है, तो 9 अक्टूबर 2023 को मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, बड़ा छोटा सा पोर्टफोलियो है, उसका रिटर्न है करीब 19.5% का। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मार्केट बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, और मैंने अच्छे म्यूचुअल फंड्स भाई चुने हुए हैं। आपको एक बात समझा दूं, म्यूचुअल फंड्स अपने आप पैसा नहीं बना देते। म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। म्यूचुअल फंड्स का पैसा स्टॉक मार्केट्स में ही लगता है। दे होल्ड स्टॉक्स,
और फिर वहां से जो पैसा मिलता है वो आप में बांट देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को यूनिट्स के हिसाब से बांट देते हैं। आपके पास जितनी यूनिट्स होती हैं उसमें बढ़ जाता है। इसमें भी अगर आप 1 साल बाद पैसा निकालते हो म्यूचुअल फंड से तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, LTCG लगता है, राइट। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप एंट्री लोड देते हैं, बट आजकल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जिसमें आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, कोई भी अच्छी ऐप डाउनलोड करो, खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। तो म्यूचुअल फंड्स में आप अप टू 20 से 25% तक के भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बट आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, आपके पास कितनी एजुकेशन है, कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे मेरे पास है तो मैं बता सकता हूं इतना रिटर्न, मुझे पता है और मैं डीपली देखता हूं कौन सा म्यूचुअल फंड्स की क्या पोर्टफोलियो है, उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिछला 5 साल की क्या परफॉर्मेंस रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे और डेटा पॉइंट्स होते हैं और ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आपको देखना सिखा दूंगा। कहां? अगर आपने हमारा हाउ टू क्रिएट मनी का कोर्स लिया है तो आप ये हाउ टू क्रिएट मनी वाले कोर्स पर जाइएगा, इस लिंक पर, ये पूरी वीडियो देखने के बाद वहां से आपकी गेम चेंज होगी, राइट। अगर 20% आपको हर साल मिलता है तो भी मैं आपको स्ट्रेच करके बोल रहा हूं, लेकिन 10 से 15 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हर 10 साल में आपका पैसा डबल होता है और आप 80 साल जीते हैं, तो अब आपको अपना पैसा डबल करने की 8 साइकिल्स मिल गई। पिछली बार कितनी मिली थी? 4 साइकिल्स मिली थी। 4 साइकिल्स में आपने 10 लाख से 1 करोड़ 60 लाख बना लिया था। अगर 8 साइकिल्स मिल जाए तो डबल उसका भी, मतलब 8वीं साइकिल के बाद 9वीं साइकिल में 1 करोड़ 60 लाख कितना बन जाएगा? 3 करोड़ से भी ज्यादा। एंड हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाए, ऑलमोस्ट नियरिंग 3.5 करोड़ रुपए पे पहुंच जाओगे आप। अब उसका सोचो, डबल फिर और 10वीं साइकिल में, फिर 11वीं, फिर 12वीं, ऐसे ही चलती रहेगी अगर साइकिल। अगर आपको इसी तरीके से साइकिल्स मिलती रहे अपनी जिंदगी में तो आप मल्टी करोड़पति, एक मल्टी मिलियनेयर तो सिर्फ एक बेसिक बेस कैपिटल से बन सकते हो, बिना कुछ किए। आपको कुछ नहीं करना है, पैसा तो इन्वेस्ट करके डबल हो रहा है, आप थोड़ा कुछ कर रहे हो उसके लिए। गॉट इट? ग्रेट। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे महान अमेजिंग इन्वेस्टर बुद्धि के लोग हैं जो डायरेक्टली इक्विटी में यानी स्टॉक्स में या स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, लार्जली स्टॉक्स में, और 30 से 40% का रिटर्न कमा जाते हैं हर साल का। ऐसे भी लोग हैं भाई, तभी तो आपके और मेरे जैसे साधारण लोग 10 साल में, 20 साल में पैसा डबल करते हैं। 10 में भी नहीं, 20 साल में पैसा डबल करते हैं। कंपाउंडिंग हमारी जाके होती है 20वें साल में। जो हमसे तेज लोग होते हैं वो 10 साल में करते हैं, जो उनसे भी तेज लोग होते हैं वो 2 से 4 साल के अंदर पैसा डबल कर लेते हैं। मतलब पैसा डबल करने की मल्टीपल साइकिल्स खेल लेते हैं अपने जीवन के अंदर और वो मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। दैट इज फंडामेंटली हाउ इट वर्क्स। क्योंकि वेल्थ तो इक्विटी से बनती है। इक्विटी ओन करने के भाई देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहे हो तो भी इक्विटी ओन कर रहे हो। अगर आप इंश्योरेंस के थ्रू कोई यूलिप प्लान खरीद के भी पैसा लगा रहे हो, वो भी अल्टीमेटली कहां जा रहा है? म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में। तो आप अल्टीमेटली तो इक्विटी ओन कर रहे हो, बस ये है वहां पे थोड़ी सेफ्टी नेट ज्यादा है। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, गॉट इट। यहां पे मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप स्टॉक्स में पैसा लगाओ, मैंने कोई टिप नहीं दी, कुछ नहीं समझाया आपको सिर्फ इतना बोला है कि ऐसा पॉसिबल है कि 30 से 40% का भी रिटर्न मिल सकता है साल भर में, अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज लेने की क्षमता रख पाओ और समझ के रिटर्न क्रिएट कर पाओ। डे ट्रेडिंग करके नहीं। मैं ट्रेडिंग करने वाला इंसान हूं ही नहीं। बाय द वे आपको ये बता दो, अगर आप ट्रेडर किस्म की बुद्धि के इंसान हो तो मेरे पास मत आना। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान हूं, मैं वही समझता हूं और वही आपको समझाऊंगा। ट्रेडर बुद्धि के इंसान हो, मेरे पास मत आना। आप कहीं, आपको जहां जो लोग समझाते हैं वहां जाना, राइट। अगर आपको 30% इंटरेस्ट मिलता है तो भी एक बड़ा कंजर्वेटिव साइड पे बोल रहा हूं, 10 साल में आप अपना पैसा डबल कर लोगे। उससे पहले ही कर लोगे, काफी पहले कर लोगे, इनफैक्ट शायद 4 साल में ही कर लोगे, लेकिन मैंने फिर भी 10 साल बोला है, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, कि भाई सेफ रह के चलो। 10 साल बोला है और 4 साल में हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। गॉट इट? ग्रेट। अब ये तो बात हमने समझ ली कि भाई कितने इंटरेस्ट पे क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे इंटरेस्ट बन सकता है। अब आता है मुद्दे का सवाल, आप कैसे बनाएंगे ऐसा इंटरेस्ट? हाउ विल यू मेक सच मनी? हाउ विल योर मनी मेक सच मनी? यह है मुद्दे का सवाल। मेरा पैसा ऐसा पैसा कैसे बनाएगा? मेरा पैसा और पैसा कैसे बनाएगा? भाई सारा गेम तो वही है, सारा खेल तो वही है
कि मेरे पास आज जी 10,000 रुपए है, मेरा 10,000 रुपए 20,000 रुपए कैसे बनेगा। जी मेरे पास आज 10 लाख रुपए है, मेरा 10 लाख रुपए जी 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ कैसे बनेगा। जी मेरे पास आज 1 करोड़ है, उसका 5 करोड़ बनाना है। जी मेरे पास आज 5 करोड़ है, उसका 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ धीरे धीरे ऑफकोर्स ओवर ईयर्स जी वो बनाना है। कैसे बनेगा जी, ऐसे ही बनेगा इन्वेस्ट करके। अब आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टमेंट। देखो सिर्फ अंधाधुंध अपना पैसा कहीं लगाने से पैसा बढ़ नहीं जाता, इनफैक्ट नुकसान होता है। तो पहले तो सीखो, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने रिस्क कैपेबिलिटी, अपने रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से आप सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो। तो पहले तो क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए आपको, सही इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट की सही अपॉर्चुनिटीज। भाई पैसा लगाओ तो कहां लगाओ। पारितोष सर म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, पारितोष सर आपने कहा लेंडिंग में। भाई आप खुद लेंडिंग में पैसा लगा रहे हो, मैं तो लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि भारत देश को आप क्रेडिट चाहिए। मैं समझ चुका हूं ये बात अच्छे से। आने वाले 10 साल में भारत देश को बहुत क्रेडिट चाहिए। ये तो मेरे को अपॉर्चुनिटी एकदम साफ साफ अपनी आंखों के सामने दिख रही है और इसके लिए साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी क्लियर है। अगर आपको नहीं दिख रही तो भाई मैं आपको बता रहा हूं और MBA प्लस बहुत अच्छे से ये अपॉर्चुनिटी आपको समझाता रहेगा। अब आपको ये एजुकेशन और ये इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज के बारे में कौन बताएगा, कहां बताएगा? मैं बताऊंगा, MBA प्लस बताएगा। कैसे? 2 आसान से स्टेप्स में। सबसे पहले हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी। ये ऑलरेडी हमारी ऐप में लाइव है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। आप तुरंत के तुरंत इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए, वहां पे इस कोर्स की फीस की पेमेंट कीजिए और तुरंत के तुरंत ये कोर्स ले लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे हम इस कोर्स में अपने इन्वेस्टर बूट कैंप्स और नया कंटेंट डालते रहेंगे, इस कोर्स की कीमत बढ़ाते रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, आप मारुति खरीदेंगे वर्सेस BMW खरीदेंगे, BMW की कीमत होती है क्योंकि उन्होंने वैसे फीचर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। बस वही हम भी कर रहे हैं, हम इस कोर्स में फीचर्स डालते जा रहे हैं। तो आज ये कोर्स आपको डिस्काउंट के साथ केवल 850 रुपए का मिलता है। आने वाले समय में हो सकता है ये कोर्स आपको 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का भी मिले। लेकिन इस कोर्स में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस कोर्स में जो आपको सीखने को मिलेगा कि पारितोष सर अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, इनका पैसा कैसे बढ़ रहा है, उसका इस्तेमाल करके, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप इतना पैसा तो एक ही साल में बना लोगे, जिसके कारण ये कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। ये तो मेरा वादा है आपसे। अब जिस दिन आपके दिमाग की इतनी बत्ती जल गई कि आप अपने लिए कोर्स फ्री कर सकते हो, तो आप अपने बच्चे के स्कूल की फीस भी फ्री कर सकते हो, आप अपने लिए गाड़ी भी फ्री कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ही पैसा आ गया और बहुत ही धुरंधर बन गए इन्वेस्टमेंट में, तो आप अपने लिए एक हवाई जहाज भी फ्री कर सकते हो। फ्री यानी इन्वेस्टिंग, पैसे ने जो पैसा बनाया उस पैसे से आपने कुछ खरीदा, अपनी जेब के पैसे से नहीं खरीदा। जो बेस कैपिटल है वो तो आपका सेफ है। तो आपके सारे के सारे खर्चे, आपके घर का बिजली का बिल, आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा, बाहर हॉलीडे का, एक साल में कहीं आपको 2.5-3 लाख रुपए हॉलीडे पे खर्च करना है, उसका सब निकल जाएगा आपका, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करके। लेकिन इसके लिए सही एजुकेशन और क्या चाहिए, सही इन्वेस्टमेंट, ये जरूरी है। तो अब मैं जो पहला कदम ले रहा हूं, जो ऑलरेडी ले चुका हूं, वो म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आपको बता दिया। अब जो कदम ले रहा हूं वो मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मेरा मानना है। वन ऑफ द लार्जेस्ट। भारत को इस समय चाहिए पैसा, क्रेडिट चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी चीजें खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, बाहर जाने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए क्रेडिट चाहिए। अपना कोई छोटा बिजनेस करने के लिए क्रेडिट चाहिए, भारत को क्रेडिट चाहिए। आज बैंक्स क्रेडिट दे रहे हैं, NBFCs क्रेडिट दे रही है, लेकिन नाम का। पता है क्यों? समझाता हूं क्यों। भाई देखो, भारत को क्रेडिट चाहिए, ये तो हमें समझ आ गई बात, लेकिन हर कोई बैंक को लूट कर लंदन तो भागना नहीं चाहता। ये तो बात सच है। हम भारतीय जेन्युइनली सच्चे लोग हैं। हम में से हर कोई ये नहीं सोचता कि मैं बैंक का पैसा लेकर उसका नुकसान कैसे करूं। हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। हम तो कहते हैं भाई किसी का पैसा लिया है, कंधों पे बोझ है, वापस करना है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं लंदन। अब उनके कारण बैंक्स का NPA बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, और बैंक इसलिए फूक कर लोन देते हैं। और क्योंकि बैंक्स फूक कर लोन देते हैं, तो भाई ऐसा है कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई अपना नया काम शुरू करना चाहता है, उनको लोन मिलता नहीं। वो बेचारे धक्के खाते रह जाते हैं, कोलैटरल पे कोलैटरल, ये वो अटरम शटरम हर चीज।
अगर बैंक्स स्पीड से लोन नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे हमारे देश को, तो काम कैसे चलेगा? तो भाई एनबीएफसीज देंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये भी आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और बाकी जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है वो लोन्स देंगे। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा फिर? आखिर इन संस्थाओं के पास, इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास, इन एनबीएफसीज के पास पैसा आता कहां से है? अब आपको वो सिस्टम सिखाने जा रहा हूं, और फिर आपको बताऊंगा कि एमबीए प्लस ने ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब पार्टनर किया है, जिसमें मैंने तो अपना पैसा लगा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज वहां लगाया है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लगाया है। आपको वो अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं, ध्यान से समझिए। अब क्योंकि मैं अपना पैसा लगा चुका हूं, तो अब आपको ये सिखा रहा हूं। भाई मैंने अपनी जांच पड़ताल कर ली, अपनी तरफ से कर ली, मैं चाहूंगा आप भी करो। हो सकता है मेरे में इतना दिमाग ना हो, आप में ज़्यादा बुद्धि हो, आप कर दो भाई। अब आप भी अपने कुछ पैसे को लेंड कर सकते हो। लेंड कर सकते हो यानी भाई भारत को क्रेडिट चाहिए, अगर आप इस क्रेडिट फ्लो के अंदर आ जाओ, इस क्रेडिट फ्लो के सिस्टम के अंदर आ जाओ कि भारत को क्रेडिट चाहिए, कोई ना कोई, मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं, कोई ना कोई इस समय मोबाइल फोन खरीद रहा होगा लोन पे, कोई ना कोई इस समय नया स्कूटर खरीद रहा होगा लोन पे, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहा होगा लोन पे, कोई घर खरीद रहा होगा लोन पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाखों लोग भारत देश के अंदर लोन ले रहे होंगे इस समय जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं। अब अगर मेरा पैसा इस सिस्टम में चला जाए और मुझे इस सिस्टम से कम 11% का इंटरेस्ट आ जाए, तो मैंने आपको पहले समझा दिया है, कम से कम 11% का अगर इंटरेस्ट आ जाए तो भाई मैं अपना पैसा बढ़ा रहा हूं। फिर ऐसा है कि मैं 15 से 20 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, वो भी एक्सटेंड करके बोल रहा हूं, एक्चुअली उससे पहले हो जाएगा, लेकिन 15 से 20 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर मुझे 15 से 20 साल कंसिस्टेंटली 11% का इंटरेस्ट आता रहा, जो आएगा, जो इसलिए आएगा क्योंकि मुझे लगता है कि भारत को क्रेडिट चाहिए, भारत को लोन चाहिए, भारत को पैसा चाहिए, राइट? तो हमने पार्टनर किया है एक ऐसी कंपनी के साथ जिसके फाउंडर को मैं जानता हूं। एक, इस कंपनी के 3 फाउंडर्स हैं। एक फाउंडर है जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, एक मीत सिंह, पर्सनली एज एन प्रोफेशनली जानता हूं। इस कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं मिल चुका हूं बार बार। और पूरी कंपनी के सिस्टम को समझने के बाद, इनकी टेक्नोलॉजी को समझने के बाद, मैंने खुद अपना पैसा लगाया है इस कंपनी में। पैसा लगाया है यानी मैंने इनको कुछ पैसा दिया है अपने पोर्टफोलियो से, जिसको अब ये भारत देश में लगाएंगे लोन्स के फॉर्मेट में। और जब इनका पैसा लगेगा भारत देश में लोन के फॉर्मेट में, तो ये इंटरेस्ट कमाएंगे। ये इंटरेस्ट कमाएंगे तो उसमें से भाई पैसा तो मेरा था ना, उसमें से मुझे फायदा करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस कंपनी का नाम है पर एनम। ये एक दिल्ली में स्थित कंपनी है। आरबीआई से इनके पास नेसेसरी अप्रूवल्स हैं, लाइसेंसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात पैसा लेकर उड़ने वाली कंपनी नहीं है। करीब 6 साल से ऑपरेशनल है ये कंपनी। इनका ऑफिस दिल्ली में है और इनकी टेक टीम बहुत स्ट्रांग है। जब भी आप पैसा लगाते हैं, सब कुछ आपको इनकी मोबाइल ऐप पे साफ साफ दिखता है, एकदम क्लियरली। मान लीजिए आज मैंने कुछ पैसा लगा दिया इनके सिस्टम में, तो मुझे अपने मोबाइल फोन की ऐप में साफ साफ दिखता है कि जी 11.57% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से आपको आज दिन का इतनी कमाई हुई, आपको आज दिन की इतनी कमाई हुई, और आपका पैसा यहां हमने इन सोर्सेस में डाला हुआ है। अब ये लोग खुद पैसा लैंड नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि लोन लेने वाले इनके पास आते हैं। ये कोई बैंक नहीं है, ये बैंक की तरह है, बैंक नहीं है। तो लोन लेने वाले इनके पास नहीं आते। ये लोग क्या करते हैं, भारत देश में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये पैसा आगे देते हैं। जैसे कि नावी, जो सचिन बंसल की कंपनी है, एक्स फ्लिपकार्ट, रैपिडपे, खाता बुक, ओके क्रेडिट, यूनी, कैपिटल ट्रस्ट, स्नैपमेंट, फ्रियो, लोन टैप, ब्रांच, कैश एंड ऑफ कोर्स अदर पार्टनर्स। ये वो सारी की सारी कंपनीज हैं जो भारत देश में लोन्स दे रही है मोबाइल ऐप्स के द्वारा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कंपनीज को पैसा चाहिए, मैंने कहा था ना, हजारों करोड़ों रुपए चाहिए लोन देने के लिए। कहां से मिलते हैं? पर एनम एक ऐसी कंपनी है जो इन कंपनीज को पैसा देती है। और पर एनम को पैसा कौन दे रहे हैं? हम जैसे लोग। गॉट इट? तो आप ये सिस्टम समझ गए ऑनेस्टी के साथ। क्या आपको आज से पहले इतना ऑनेस्टी के साथ किसी ने ये समझाया है? नहीं ना। बस आज भारत देश में हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ना यही मिसिंग है। लोग आपको गलत रास्ता दिखाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने आपको कहा था क्रिप्टो में पैसा डाल दो, क्रिप्टो में पैसा डाल दो, आपने डाल दिया, आपके करोड़ों रुपए खो गए। सच्चाई है, सबको पता है। और फिर इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी कि अरे मेरा भी तो पैसा खोया है। भाई
तुम्हारा पैसा नहीं खोया, तुमने तो स्पॉन्सरशिप में पैसा उठा लिया था पहले, तुमने अपनी सेफ्टी कर ली थी, तुम्हारे तो कर्म खराब हो गए, ये सच्चाई है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्म खराब हो, इसलिए मैं जिसके साथ भी पार्टनर करूंगा, MBA प्लस जिसके साथ भी पार्टनर करेगा, हम लोग ऑनेस्टी के साथ आपको उनका सिस्टम समझाएंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं समझाऊंगा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करें। अगर आप 11% का इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं अपने पैसे पर, तो इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वो भर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। उसमें आप अपना नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, आपके शहर से हैं, ठीक है। तो पहला तो स्टेप ये हो गया। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के साथ मुझे कमेंट्स में लिखकर अपने सवाल पूछें। इस कंपनी के बारे में सवाल पूछें, पर एनम के बारे में, इस सिस्टम के बारे में सवाल पूछें। आप जो भी मुझसे सवाल पूछेंगे कमेंट्स में, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं इस कंपनी के एक फाउंडर को और इस कंपनी के जो की ऑफिशियल्स हैं, जो भी इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको अपने साथ बिठाऊंगा एक वीडियो में, इन्हीं के ऑफिस जाके वो वीडियो शूट करूंगा। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। जो आपके सवाल होंगे सीधा सीधा उनके जवाब इन्हीं लोगों से निकलवाऊंगा। जैसे ही आप इन लोगों को अपने सामने देखोगे, 2 काम होंगे। पहला काम, एक आपको जेन्युइन विश्वास हो जाएगा कि भाई ये लोग जो है सही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों को यह भी विश्वास हो जाएगा कि पारितोष सर अब जब हमें पैसा बनाना सिखा रहे हैं सीरियसनेस के साथ, तो पारितोष सर अपना भी पैसा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस उड़ती उड़ती हवा हवाई कुछ बातें कर रहे हैं। एंड इफ ही इज इन्वेस्टिंग, तो भाई अगर नुकसान होगा तो पारितोष सर का भी होगा, लेकिन पारितोष सर ने एटलीस्ट अपने लेवल पे चेकिंग कर ली होगी, ऐसा अंधाधुंध पैसा नहीं लगाया होगा, राइट। तो मैं पर एनम के साथ पार्टनरशिप कर चुका हूं और अब आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आप अपने कमेंट्स छोड़िए इस वीडियो के साथ। मुझे बताइए आप क्या जानना चाहते हैं लेंडिंग के बारे में। आप पूछिए भाई लेंडिंग क्या होती है, आप पूछिए जब भी पैसा जाता है तो इंटरेस्ट कैसे आता है, पूछिए, बेसिक क्वेश्चंस पूछिए, ताकि आपको एकदम स्ट्रेंथ से बात समझ आ जाए। और फिर आप अगर विश्वास कर लें इस कंपनी पे प्योरली कि हाँ जी 11% इंटरेस्ट मिल सकता है, उसके बाद आप एक काम करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे पारितोष सर क्या मतलब सबको ठीक ठाक लग रहा है। मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि दी देखिए मैंने तो पैसा लगाया है, राइट। अब अगर आपको विश्वास हो तो आप लगा दो। आपको इतना कह सकता हूं कि मेरी विश्वास पे आज मेरे ही एक ऐसे लर्नर हैं, अच्छे इंसान है बहुत, उन्होंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। और मैंने नहीं कहा था उनको कि 1.5 लाख रुपए, इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था उन्होंने कब इन्वेस्ट किया। उन्होंने तो बहुत दिनों बाद मुझे बताया पारितोष सर मैंने कहीं आपसे सुना था इस कंपनी के बारे में, तो सर मैंने अपनी रिसर्च की और मैंने लगा दिया 1.5 लाख रुपए। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, विच इज ओके, दैट्स फाइन। मुझे इस बात का लालच नहीं है, राइट। लेकिन एक बात और बता दूं कि इस कंपनी के साथ जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे और आप अगर सीखते रहना चाहोगे, क्योंकि ये तो लेंडिंग तो एक अपॉर्चुनिटी है 11% की, म्यूचुअल फंड्स में रहकर हो सकता है आप ज़्यादा और रिटर्न बना पाओ, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक ही जगह डाल दोगे। वो कहते हैं ना डोंट नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। जैसे मैंने भी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने कुछ पैसा इस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करूंगा। जैसे जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता रहूंगा, आपको दिखाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल इतनी मेरे में बुद्धि है, भगवान ने इतना बुद्धि इतनी दी है, इन्फॉर्मेशन का इतना एक्सेस है कि मैं अपना फायदा कर पाऊंगा। और अगर अपना करूंगा तो होपफुली आपका भी होगा। गॉट इट। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट मनी का ये कोर्स लेना है। इस कोर्स में ही जाएगी ये सारी इंफॉर्मेशन। मैं आपको ऐसे यूट्यूब पे आके वीडियोस बना के फ्री में नहीं दूंगा ये इंफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता, जेन्युइनली कोई यूज़ नहीं करता उस इंफॉर्मेशन को, ये सच्चाई है। जब आप कोर्स में आते हैं आप जेन्युइनली पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोर्स लीजिए। नंबर 2, ये गूगल फॉर्म फिल कीजिए। नंबर 3, आप अपने कमेंट्स छोड़िए, आप क्या जानना चाहते हैं। और उसके बाद जब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मैंने तभी इस कंपनी की पार्टनरशिप ली है ताकि जो लोग मेरे कहने पर या मेरे विश्वास पर इस कंपनी से जुड़ रहे हैं,
मैं इस कंपनी के फाउंडर को और बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स को ना एकदम लिटरली विश्वास की कटौती पे टाइट करके रखूंगा। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली मैं विश्वास की कसौटी पर उनको हमेशा टाइट रखूंगा कि दोस्त भारत से कभी गलत मत करना। अगर वादा किया है 11% का 11.5% का तो वो देना ज़रूर है। और कभी अगर तुम्हारे सिस्टम में गलती हो तो बोल देना, सबको बता देना, वरना पारितोष बता देगा। क्योंकि पारितोष केवल विश्वास पे चलता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पारितोष वो छोटे मोटे कमीशंस इन सब बातों पे नहीं चलता। विश्वास सबसे ज़रूरी है। और पैसे के कारण या तो रिलेशनशिप्स बहुत बन जाती हैं या टूट जाती हैं। मुझे नहीं तोड़नी। कोई पैसा इतना कीमती नहीं है कि आप अपनी रिलेशनशिप, आप अपना विश्वास खो दो इस देश से। तो अब आप लोगों को मिलूंगा सबसे पहले हाउ टू क्रिएट मनी के इस कोर्स में। वहां पे आपको समझाता रहूंगा और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता रहूंगा पैसा बनाने की। और आप तुरंत ये गूगल फॉर्म भरिए ताकि आप पहले तो मुझसे जुड़े, अपने क्वेश्चंस भेजिए, फिर इस कंपनी से जुड़ें। गॉट इट? अब आपको मिलूंगा हाउ टू क्रिएट मनी के इस फैसिनेटिंग कोर्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो इंटेंट है MBA प्लस का, ये बहुत पसंद आएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमेशा पूछते आए पारितोष सर पैसा कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो अब ऐसे बनाओ। आपको कैसा लगा, मेरी ये पहल कैसी लगी, हमारी कंपनी की ये पहल कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।